नमस्कार, मैं हूं वंदना। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीसीओडी और पीसीओएस में फ़र्क। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं, दोनों में फ़र्क है। पीसीओडी वह कंडीशन है, वह स्थिति है, एक सामान्य कह सकते हैं, जो हमारी डाइट खान पीन की वजह से समस्या आ जाती है महिलाओं में। और पीसीओएस ये गंभीर समस्या है जिसमें हार्मोनल बदलाव और मेटाबॉलिक बदलाव आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पीसीओएस। तो देखते हैं डिटेल में। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये शॉर्ट टर्म में होती है। होता क्या है इसमें, जो गांठें पड़ जाती है, कहाँ, ओवरी में गांठें। नॉर्मल स्थिति की ओवरी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। नॉर्मल ओवरी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, लेकिन जब इसमें सिस्ट बन जाएगा, जब गांठें पड़ जाएगी, तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाता प्रॉपरली और इस तरीके से सिस्ट दिखाई देने लगेगी, जिससे महिलाओं को, लड़कियों को बहुत सारी समस्याएं होने लगती है। सबसे पहले तो उनका पीरियड साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाता है, अनचाहे बाल आने लगते हैं फेस पे। और पीसीओएस ये लॉन्ग टर्म की है, एक गंभीर समस्या है, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें मेटाबॉलिक और हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है महिलाओं में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड टाइप की गांठें बन जाते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगती है ओवरी। ओव्यूलेशन हो ही नहीं पाएगा, तो इसे बोलेंगे हम पीसीओएस। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब पीसीओडी और पीसीओएस के कारण क्या है, होता कैसे है, कॉजिंग क्या है, कैसे महिलाओं में ये होता है। तो सबसे पहला, आजकल के जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, जिस हिसाब से हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है, तो सबसे पहला इम्पैक्ट डालता है हमारी अनहेल्दी डाइट। हम डाइट का ध्यान नहीं देते, हेल्दी डाइट खाते नहीं हैं, इस वजह से पीसीओडी और पीसीओएस के लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा है इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, कोई फिजिकल वर्क नहीं है, एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह कोई कुछ करता नहीं है, जिसकी वजह से भी समस्याएं महिलाओं में ये देखी जा रही है। पॉल्यूशन, पर्यावरण कितना पोल्यूटेड हो रहा है हमें पता ही है, पॉल्यूशन भी पीसीओडी और पीसीओएस के लिए जिम्मेदार है। और बहुत सारा कुछ मेडिकेशंस हैं जो बहुत लंबे समय से हम मेडिकेशन का यूज कर रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, कुछ इस तरीके की दवाई खा रहे हैं, जो हार्मोन को क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, जो एंड्रोजन लेवल को बढ़ा रही है शरीर में, उससे भी पीसीओडी और पीसीओएस के लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने की वजह से ये समस्याएं दिखाई दे सकती है, हो सकती है समस्याएं। और जिस कारण से क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ों से एंड्रोजन लेवल बढ़ेगा शरीर में, और एंड्रोजन लेवल बढ़ते ही पीसीओडी और पीसीओएस की समस्याएं दिखाई देने लग जाती है। किसी किसी में जेनेटिक भी होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी भी चली आ रही है, हो सकती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाता है। साथ ही ओवरी में सूजन आ जाती है, ओवरी में सूजन की वजह से भी पीसीओडी या पीसीओएस की समस्याएं देखी जा सकती हैं। अब इसके लक्षण क्या है, हमने पीसीओडी पीसीओएस तो समझ लिया, कारण भी समझ लिया, अब इसके लक्षण क्या है, हमें पता कैसे लगेगा कि ये पीसीओडी है या पीसीओएस है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो महिलाओं का वजन बढ़ने लग जाएगा। दूसरा, हेयर लॉस, बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाएंगे। हेयर लॉस के साथ साथ पेल्विक पेन, जो पेल्विक एरिया है, जो नीचे का एब्डोमिनल के नीचे, पेट के नीचे का हिस्सा है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ने लग जाएंगे। साथ ही साथ
हेयर वगैरह बहुत ज़्यादा, फेस पे हेयर वगैरह ग्रोथ होने लगेंगे। ओवरवेट सबसे पहला साइन यही है, पहला सिम्टम्स यही है, ओवरवेट। एक्ने, कील मुहां से बहुत ज़्यादा फेस पे होने लग जाएगा, ये सब शुरुआती लक्षण है। इरेगुलर पीरियड की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और इनफर्टिलिटी मतलब निषेचन में दिक्कत आएगी, फर्टिलाइजेशन में दिक्कत आएगी। हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ जाएगा, जो कि ये मेल में पाया जाने वाला एक हार्मोन है और ये फीमेल में बहुत कम पाया जाता है, और ये लेवल धीरे धीरे फीमेल में बढ़ने लग जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी। इसका उपचार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, पीसीओडी पीसीओएस का उपचार क्या है? सबसे पहले हमें अपनी डाइट सुधारनी होगी। अपना जो डेली का रूटीन है, डेली की जो लाइफ साइकिल है, उसको बैलेंस करना होगा। फिजिकल वर्क करना होगा। फिजिकल वर्क मतलब योगा कर सकते हैं, कोई व्यायाम कर सकते हैं, कुछ एरोबिक टाइप का भी कर सकते हैं, जिससे हार्ट रेट थोड़ी बढ़े, उससे भी बहुत इम्प्रूव होता है। और ये सब योगा के पोजीशंस हैं, ये सब योगा, इस तरीके का योगा भी आप कर सकते हैं। डाइट में प्रोटीन मटेरियल, नट्स, सीड्स और वेजिटेबल्स, ग्रीनरी लीव्स, जो भी पालक वगैरह है, चुकंदर वगैरह, वो खाया जा सकता है पीसीओडी पीसीओएस में, जिससे काफ़ी हेल्प मिलती है पीसीओडी और पीसीओएस में। और साथ ही साथ दालचीनी का पानी भी पिया जा सकता है। दालचीनी का पानी पीने से भी बहुत इम्प्रूव, बहुत हेल्प मिलती है पीसीओडी और पीसीओएस में। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा पीसीओडी और पीसीओएस में फर्क। थैंक यू सो मच।